अब इसको ओपन होते दो। और बेसिकली क्या होता है, W3 स्कूल्स और ऐसे बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी, राइट। रिएक्ट की अलग कम्युनिटी होती है, HTML की अलग कम्युनिटी, CSS की, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो सब लोग मिलके काम करते हैं टेक में, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कैसे याद रखोगे, दैट कांट बी पॉसिबल। तो HTML क्लासेस देखते हैं यहाँ पे। तो क्लास एट्रीब्यूट इज ऑफ्टन यूज टू पॉइंट टू अ क्लास नेम इन स्टाइल शीट, राइट। फिर यहाँ पे div है, आई टोल्ड यू। तो div element is by a default a block element, मीनिंग दैट इट्स टेक ऑल अवेलेबल विद। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। तो एक एलिमेंट हो गया आई एम अ डिव, राइट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिव एज अ कंटेनर दे रखा है। तो अब कंटेनर जो हमने भी अभी बनाया था, राइट। इसके अंदर हम देखेंगे तो कंटेनर एक पूरा बना हुआ है, H2 है, पैराग्राफ है, ठीक है। और नीचे अगर हम इसके अंदर आते हैं तो बेसिकली W3 स्कूल्स आई पर्सनली प्रेफर कि आप इसको यूज़ कर लो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी असिस्टेंट चाहिए, राइट। सो दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। अब हम HTML क्लासेस में अगेन देखते हैं, इसमें भी एग्जांपल दे रखे हैं। आईडी मैंने आपसे कहा था, आईडी क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का दे रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सब पे मत जाओ, धीरे धीरे जाओ। तो जावास्क्रिप्ट का हम ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक डॉक टाइप है, राइट। और यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि गेट एलिमेंट यूज़ कर रहा है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब इसको हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए रिलेटेड कुछ चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल के देखते हैं कि क्या कुछ हमें मिलता है, ठीक है। सर्च में सिंपल सा डायरेक्ट डाल दो, सर्च करते हैं इसको। अगर अपन यहाँ पे देखो काफ़ी सारे मेंशन है, पॉपअप फॉर्म, रिस्पॉन्सिव फॉर्म विद CSS। इसको एक बार अपन देखते हैं रिस्पॉन्सिव फॉर्म वाले को। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है इसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिव क्या किस टर्म में लिखा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म वहाँ पे ऊपर जाते हैं। अब एक अच्छा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे दे रखा है ना, नीचे। और लिख भी रखा है कि हाउ टू क्रिएट। यहाँ पे हम कोड्स देख सकते हैं, एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, इसका कोड क्या क्या यूज़ करा है इन्होंने, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखो सेम ही है, यहाँ पे भी इनपुट और लेबल वो सब यूज़ करा है। तो ऐसा कुछ खास अलग नहीं है, डिफरेंट जो हमने बनाया वैसे ही। इनफैक्ट अपना फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका एक बार एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको हटा देंगे, राइट। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने देख लिया, इसके कोड में हटाया था एक बार, तो ये कुछ भी नहीं। रन पे क्लिक करोगे तो चलेगा। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से, HTML डॉक को यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो अब ये CSS नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ HTML डॉक डाला है ना, इस वजह से CSS नहीं दिखा रहा है वो। तो जो हम कोड डालेंगे वही आउटपुट हमें दिखाई देगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फाइल यूज़ करी है ना। बट W3 को थोड़ी ना पता है कि अपने एक्सटर्नल फाइल का है। तो ये तो अलग तरह से काम कर रहा है इनका प्रोग्राम। वो तो हमने एक्सटर्नल फाइल हमारे यहाँ पे बनाई है। तो एक काम करते हैं हम, अब W3 से कुछ यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे जो स्टाइल है और हमारा जो फॉर्म रहेगा उसके अंदर हम डालते हैं, ठीक है। जो ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ करके देखी कि कैसे काम करते हैं, हमें पता चल गया। बट मेक इट वेरी स्मार्ट। हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा फॉर्म का इन्होंने दे रखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है कोड अपने। तो इनपुट टाइप वगैरह ये सब हम यूज़ कर लेते हैं एक बार के लिए। इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारी स्टाइल शीट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इनपुट टाइप यहाँ पे सबमिट बटन है जो कि थोड़ा सा अलग है। हमने रजिस्टर्ड यूज़ करा है ना, तो देखेंगे सबमिट को इसने कनेक्ट करा है, इसने रजिस्टर्ड को नहीं लिया है क्योंकि हमने दो बटन वहाँ पे दिए। हमने क्या करा, जेंडर के वहाँ पे भी एक बटन दे दिया और यहाँ पे बटन दे दिया। तो ये मैंने क्यों दिया था, ताकि आपको समझ में आए कि देखो जहाँ पे भी आप जो भी चीज़ यूज़ करोगे वो उसको टारगेट करेगा। तो उसका कोई सेंस नहीं है, राइट, उस सबमिट बटन का। उसको हम जनरली हटाएंगे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बटन सिर्फ हम यूज़ करते हैं, इसको एडिट हमने कर दिया। तो अब ये देखो बटन हमने यूज़ कर लिया, तो यहाँ से हमने देखा कि आउटपुट अब जो हमें चाहिए था उस पर आ गया। वापस हम लोग यहाँ से कुछ लेते हैं और मेरे ख्याल से हम पूरा भी एग्जैक्टली ये स्टाइल उठा लेते हैं इसकी। क्या प्रॉब्लम है ना। उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, अपने को समझ में आ गया, अपने को पता है कि वो चीज़ क्या है। तो अब स्मार्ट वर्क करना है हमें, मतलब वी आर नॉट समवन के हम एक ही चीज़ पे टाइम वेस्ट करें। टेक्नोलॉजी हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। तो टाइम हमें सेव करना है, दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सपोज टू डू। हम लोग स्मार्टली काम करेंगे हमेशा। तो ये लाइब्रेरीज, ऐप, वेबसाइट, इन सब से चीज़ें हमें
लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे HTML हमारा है ही, इसको ऐसे ही रन दे देते, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता है, H2 कर देता है। मुझे लग रहा है H1 थोड़ा बड़े लग रहा है, फॉन्ट कुछ ज़्यादा ही, और यहाँ पे इसको H2 कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो स्टाइल शीट के साथ सही से लिंक हो जाए। और अब अगर हम देखेंगे तो ये सही हो गया। टेक्स्ट अलाइन भी इसको हटा देता है एक बार के लिए, है ना। और इसके अंदर मुझे लगता है S2 को हम पूरे को हटा ही देते हैं ना, कोई काम का नहीं है, इसको चेंज करके क्या करेंगे अपन। और अब हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सब कुछ लिखने की जगह हम यहाँ से अब हमारा कोड लेके आता है, और ये हमारा पेज है। इस पेज पे आते हैं हम, जो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म का यहाँ पे देखा था। अब इसकी स्टाइलिंग अलग से इन्होंने इसी डॉक्यूमेंट में डाल रखी है, हमारे पास अलग है। तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको। तो जैसे इसमें फॉन्ट फैमिली दे रखी है, एरियल, राइट, हेल्वेटिका, सेंस एंड। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन डाल के देखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली हमें लिखना है, इससे आपको आइडिया भी मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होती है। तो एरियल थी तो एरियल लिख देते हैं, ये पूरी आ गई। अब हमारे फ़ॉन्ट भी उस टाइप के ही फ़ॉन्ट हो गए, है ना, वैसे ही हो गए, देखो चेंज हो गए पूरे। अब टू मेक इट मोर बेटर, राइट, मेरा ये मानना है कि हम पूरा वो कोड में एक एक चीज़ लिखने की जगह हम यहाँ से पूरा ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, जो उसने स्टाइलिंग का दे रखा है, राइट। अब जैसे टेक्स्ट एरिया वाला हम पहले एक बार लेते हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट एरिया अगर अपन लिखेंगे तो अब वहाँ पे देखेंगे तो टेक्स्ट एरिया अपना बेटर हो जाएगा। देखो, एड्रेस वाला जो हमारा लेबल था वो ऊपर आ गया, है ना, स्पेस भी अच्छा लग रहा है, पहले वो नीचे था। तो ऐसे आप भी W3 स्कूल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, गूगल पे डाल दो W3 स्कूल्स लिंक वगैरह, ऐसा कुछ मैं डाल दूंगा यहाँ पे भी, आपको मिल जाएगा। और अगर हम चेंज करेंगे टेक्स्ट एरिया को तो ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। और हम इसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं, स्टाइल वाला पार्ट है पूरा पिक करते हैं यहाँ से, सिर्फ स्टाइल स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब देखो इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर कुछ और टाइप से हमने HTML में यूज़ करा होगा, बट क्योंकि चीज़ें सेम है इसलिए हमें यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब देखो ये भी एकदम वैसा हो गया, अच्छा लग रहा है। अब हमारा काम चुटकी में हो गया, राइट। हालांकि हम इसमें थोड़ी पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बट हमारे फंक्शन सारे काम कर रहे हैं ना। अभी जो हमने छोटे मोटे HTML में लाइक ऐड करे थे, जैसे जेंडर वाला हो गया वगैरह, तो अब ये बहुत बेटर लग रहा है। अब जैसे इसकी विड्थ को हम चाहे तो थोड़ी सी कम कर सकते हैं, राइट, एड्रेस की, बट अगेन इसमें मुझे लगता है कि 100% विड्थ ही अच्छी लगेगी, ये वाली विड्थ अच्छी नहीं लग रही है। तो इसको अपन, ठीक है। अब एक काम और करते हैं हम, हमारा यहाँ पे जो बटन है मेल और फीमेल वाला, उसके पास में सबमिट का बटन है। तो अब हमको क्या करना है कि सबमिट बटन को तो हमें हटाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हमने समझ लिया है कि सबमिट बटन कैसे काम करता है। तो अब अपन इसको हटा देते हैं और इसको रजिस्टर बटन करते हैं, राइट, ताकि वो रजिस्टर बटन जैसा हमें चाहिए वो उस पर ही काम हो। और नीचे चलते हैं, हमारा हमने कोड देख लिया कहाँ पर है, सबमिट बटन को चेंज करके रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लास दे देते हैं एक, इसको क्या देंगे हम, रजिस्टर, ताकि हम इसको टैग कर सकें, ठीक है। तो अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या अभी भी काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, राइट। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमें इसको कोड को भी उस तरह से चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम देखो यहाँ पे CSS के कोड को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, क्लास के लिए मैंने बताया था हमें डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉट रजिस्टर कंटिन्यूस ने क्लास ऑलरेडी दिखा दी, ब्रैकेट अपना सेम है। अब हम देखेंगे तो देखो ये काम कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे बेसिकली CSS में ज़्यादा कुछ है नहीं। CSS में हमें पता करना है, एक तो नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे हम, राइट, वो कॉमन है सबके लिए। और जब भी हम क्लास यूज़ करेंगे तो डॉट लगा देंगे। अब ये मान लो हमें हवर करना है, राइट, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हम एक अलग से इसको लाइक कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ क्या, अब हवर किस पे हमें करवाना है ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो क्या हम इनपुट टाइप रजिस्टर करके करेंगे तो हवर पे काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, ये क्लास है। तो हमें कोड को उसी तरह से लिखना पड़ेगा
जैसा HTML का स्ट्रक्चर हमने दिया है, जैसा हमने HTML में जो भी हमने टैग, एट्रीब्यूट, एलिमेंट यूज़ करे, तो अब देखो ये हवर काम कर रहा है ना। इसको और अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, व्हाट आई जनरली प्रेफर कि हवर करते समय थोड़ा सा कलर इसका डार्क कर देते हैं। मतलब जब कोई हवर करेगा, हवर क्या होता है, जब माउस को लेके जाता है, पॉइंटर को लेके जाता है, कर्सर को लेके जाता है, राइट। इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं तो थोड़ा सा वो ऐसा लगता है जैसे वो विजिबल हो रहा है। हाँ ठीक है। अब देखो ये फॉर्म के अंदर जो एक हमारे पास में प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी, राइट। जब दो बटन हम यूज़ कर रहे थे क्लास से, हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब एक काम करते हैं, इस बटन को हटा देता है, ये बटन अब हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो हमें सीखना था वो हमने इससे सीख लिया बटन से। दैट्स ऑल। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और समझेंगे, राइट। पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, बॉक्स मॉडल में आपको समझाऊंगा। और अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट हम पूरी डालने वाले हैं, तो आप सारे वीडियोस को देखें, एक्सरसाइज करें घर पे।